हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ और सवाल देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 8 और 9 के बारे में बात की, आज हम बात करते हैं सवाल नंबर 10 के बारे में। ये सवाल थोड़ा सा हटके है पिछले सवालों में से तुलना में। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और साथ में पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन भुजाओं में से किसी एक को मान लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि क्यू आर का मान कितना है, यक्स है, तो क्यू आर का मान यहाँ यक्स मान लेते हैं, तो पी आर प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो कहीं ना कहीं पी आर का मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस यक्स। तो यह बन जाएगा कौन सा, 25 माइनस यक्स। यही पॉइंट आपका अलग दिया गया है। और बाकी क्या करेंगे, हम फिर से पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसमें से यक्स का मान जो है निकाल लेंगे। लिख लेते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर फिर लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो यह बन जाएगा पी आर का स्क्वायर, मतलब कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, प्लस है क्यू आर का स्क्वायर। चलिए इसमें रखते हैं मान। तो यहाँ पी आर का मान कितना है, 25 माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना है, यक्स का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि होल स्क्वायर दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें। तो यह बन जाएगा 25, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे यक्स और बराबर होगा 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ पर, 25। तो 25 और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कट गया। अब इसी में से क्या करना है, हमें एक्स का मान याद करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ कितना मिलेगा, 25 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर से लिख देते हैं 25 गुणे 25 माइनस हो जाएगा यहाँ कितना, 2 गुणे 25 यक्स, यहाँ कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। देखिए पूरे पद में क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। यहाँ पर भी 25 गुणे 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ भी क्या है, 25 है। इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे इस पूरे पद में 25 से भाग दे देंगे। जब 25 से भाग देंगे तो यह 25 कट जाएगा, यह वाला यहाँ भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मान कितना मिलेगा यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका, बचेगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ 25 और माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 यक्स और किसके बराबर बच गया, 1 के बराबर बच गया। तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं, यह वाला मान। चलिए इसको उधर भेजेंगे ये वाले को, तो जाए क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा 24 बराबर कितना, 2 यक्स। तो बताइए एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाल दिया, 12 निकाल दिया। इसलिए यहाँ पर x का मान कितना लिख दिया जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी आर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। इसलिए कोण का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो इस सवाल में यही आपका मेन पॉइंट दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मानना है। माना क्यू आर बराबर एक्स, तो यहाँ पी आर का मान निकालेंगे तो 25 माइनस एक्स हो गया और फिर इसके बाद लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से। यहाँ हम देख रहे हैं कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जा रहा है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर इसका प्रसार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और फिर इसको अब हल कर सकते हैं। हल करने का आसान तरीका ऐसे बनेगा कि इसको लिख देते हैं 25 गुणे 25, यहाँ 25, फिर यहाँ पर भी क्या होगा 25 और पूरे पद में 25 से हम भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो दोनों सभी में से क्या होगा, 25 आपका कट जाएगा। इधर बचेगा यह वाला पद 25 और माइनस 2 यक्स बराबर 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूरा इसका गुणा करके भी हल कर सकते हैं। हमने x का मान कितना निकाल दिया, 12 आ गया, इसलिए यह मान मिल जाएगा 12। तो पी आर का मान कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब हम जो मान पूछा गया है उस वाले का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं वो वाला मान कैसे निकल पा रहा है। कैसे मान निकाला जाएगा। यहाँ पर मान पूछ रहा है साइन पी का,
जब हम साइन पी की बात करते हैं तो पी यहाँ पर है, तो इसलिए यह क्या बन जाएगा, हमारा आधार बन जाएगा और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यह तो हमारा क्या है, कर्ण ही है। और साइन के बारे में क्या बताया गया है, कैसे मान निकाला जाता है, लंब बटा के कर्ण से निकाला जाता है। तो लंब का मान है क्यू आर और बटे में कर्ण का मान कौन सा होगा, पी आर। अगर यहाँ पे मान रख लेते हैं देख पाएंगे मान कितना मिल रहा है, यह हो जाएगा 12 बटा के 13 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अगला मान कौन सा पूछा है, कास पी का मान पूछा है। तो कास पी के लिए क्या बन जाता है, आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान है पी क्यू और कर्ण का मान कौन सा है, पी आर। तो आधार है हमारा 5 और कर्ण कौन सा है 13। तो यह बन जाएगा 5 बटा के 13 आ जाएगा। अगला मान जो पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है, टैन पी का मान पूछ रहा है। और टैन पी के लिए क्या होता है आपका, लंब बटा के आधार होता है। तो यहाँ पर लंब का मान कौन सा है, क्यू आर और आधार का मान कौन सा है, पी क्यू। तो बताइए ज़रा क्यू आर का मान कितना है, 12 और बटे में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो यह है हमारा सवाल नंबर जो है 10 है। और आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार से इसको बनाना है। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए। नए नए सवालों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही।